ये बात है साल 2023 या 24 की, सही से मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं अपना फोटो जरूर इस पर लगा दूंगी ताकि आप ये ना बोले कि ये झूठ बोल रही है। जब हम लोग हॉस्टल में रहने गए थे, गवर्नमेंट एक छात्रावास है, वहां हम रहने गए थे, तो वहां से हमें एक कार्यक्रम में ले जाया गया चुनाव आयोग का, जो कि अवेयरनेस के लिए था कि लोग सही से वोटिंग करें। तो वो कार्यक्रम काफी अच्छा था और हमने काफी सीखा उसमें। और जब हम वापस आ रहे थे तो हम एक रैली में ही वापस आ रहे थे। हमारी जो वार्डन थी उन्होंने बोला था कि आप लोग रैली में चलिए बच्चे। तो वहां पर एक आंटी मिली मुझे, उन्होंने ये बोला कि बेटा आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, मैंने बोला आंटी चुनाव आयोग का कार्यक्रम था वहां से आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि क्या बीजेपी करवा रही थी। मैंने बोला कि आंटी बीजेपी नहीं करवा रही थी, चुनाव आयोग का था। तो कह रही थी कि हाँ करवाती तो बीजेपी ही है ना बेटा। तो मैंने बोला नहीं आती, ये बीजेपी नहीं करवाती है, चुनाव आयोग अवेयरनेस के लिए करता है जगह जगह, ताकि वोटिंग सही आधार पर हो सके। इसलिए युवाओं को प्रेरित करते हैं, सभी लोगों को प्रेरित करते हैं वोटिंग के लिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। तो फिर भी बोल रहे हैं कि अरे बेटा लेकिन करवाया तो बीजेपी के द्वारा ही जा रहा है ना। तो उनको आखिरी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि चुनाव आयोग और बीजेपी जो पार्टी है वो अलग अलग है। चुनाव आयोग मान्यता देता है पार्टी को, पार्टी नहीं चला रही चुनाव आयोग को। लेकिन उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। आखिरी तक मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी उनको समझ में नहीं आई। लेकिन आप लोगों से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इतनी सी अवेयरनेस आप में फैलाना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग बीजेपी का नहीं है। वो आंटी को समझ में नहीं आया, आप लोग तो समझ लीजिए। समझ रहे ना मेरी बात को? चुनाव आयोग बीजेपी का नहीं है। वे मान्यता देता है, बीजेपी पार्टी को मान्यता दी है उसने, वे उसका नहीं है। समझ गए?